नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में एक चुनावी बिगुल तो बजा है, लेकिन बजा कैसे है यह आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। जूते और स्याही फेंक करके। जी हाँ, अब राजनीति का स्तर यही हो गया है कि कोई किसी पे जूता फेंकता है और कोई किसी पे स्याही फेंकता है। यही हुआ है उत्तर प्रदेश में। अभी 2024 का चुनाव तो दूर है, लेकिन उसका एक तरीके का जो प्रेल्यूड है वो अभी देखा गया। 5 सितंबर को यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण पूर्वांचल में घोसी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव है और वहाँ पे जो है कैंपेन ज़ोर शोर पे चल रहा है। तो पहले ये हुआ कि वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान, उनके ऊपर 20 अगस्त को स्याही फेंकी गई। उनके मुंह पे बड़ी बुरी तरीके से स्याही फेंकी गई और वो उसके बाद वो पकड़ लिया गया जिसने स्याही फेंकी थी। उसने ये नहीं अभी खुलासा हुआ कि वो किसका आदमी है और किस उद्देश्य से फेंकी गई थी। लेकिन उसी के दूसरे दिन 21 अगस्त को लखनऊ शहर में, राजधानी है जो कि उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे सपा के नेता सौम्य प्रसाद मौर्य, उनके ऊपर किसी ने घुमा के जूता फेंक दिया। वो समाजवादी पार्टी का एक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था जिसमें अखिलेश यादव को भी शामिल होना था। उस वक्त तक अखिलेश यादव आए नहीं थे। सौम्य प्रसाद मौर्य जो कि एक इम्पॉर्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो वहाँ दाखिल हुए और जैसे ही पहुँचे तो किसी ने उनके ऊपर जूता फेंका और जिसने जूता फेंका था उसको लोगों ने पकड़ करके, सौम्य प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने पकड़ करके कि खूब जम के पिटाई करी। जिस तरीके से घोसी में दारा सिंह चौहान के ऊपर जिसने स्याही फेंकी थी उसकी वहाँ पे लोगों ने पिटाई करी और इसकी पिटाई लखनऊ में हो गई। ये क्या दर्शाता है? एक तो ये समझ में आता है कि भाई दोनों जिन लोगों के ऊपर ये स्याही फेंकी गई या जूता फेंका गया, दोनों में एक बड़ी सिमिलैरिटी। दारा सिंह चौहान पहले भारतीय जनता पार्टी में मंत्री थे। 2022 के चुनाव होने से पहले वो स्विच ओवर कर गए समाजवादी पार्टी में और आज से कुछ समय पहले, अब जब तैयारी चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो दारा सिंह चौहान पिछले ही महीने वो वापस भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ऐसा ही कुछ इतिहास है सौम्य प्रसाद मौर्य का। सौम्य प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। ये भी पिछड़ी जाति से आते हैं और दारा सिंह चौहान भी पिछड़ी जाति से आते हैं। और सौम्य प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी से 2017 में भाजपा में चले गए। भाजपा में मंत्री बनाए गए और बड़ा उनका जलवा था कि पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन फिर 2022 के चुनाव से पहले वो भी कूद करके समाजवादी पार्टी में चले गए। सब पार्टियों का तजुर्बा कर लिया उन्होंने और समाजवादी पार्टी में ज़ोर शोर से उनका स्वागत हुआ, क्योंकि वो अकेले नहीं आए, वो अपने साथ कई और पिछड़े वर्ग के नेताओं को लेकर के आए, जिनमें कि दारा सिंह चौहान भी थे। बहरहाल दोनों का जो बैकग्राउंड इसी तरीके का है। और अब जब यहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है और घोसी में ये चुनाव चल रहा है, वहाँ दारा सिंह चौहान तो कैंडिडेट हैं वापस इस उपचुनाव में, लेकिन सौम्य प्रसाद मौर्य वहाँ से नहीं खड़े हुए हैं। वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने एक राजपूत नेता को खड़ा किया है जो पहले भी वहाँ पे विधायक रह चुके। तो झगड़ा इंडिविजुअल्स का नहीं है, लेकिन जिस तरीके से किया जा रहा है और दोनों पार्टियों का
मज़े की बात यह है कि दारा सिंह चौहान की अब जो पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी, उसने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी वालों ने उनके ऊपर स्याही फेंकवाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वाले इस बात से नाराज़ हैं कि वो छोड़ करके आखिरी वक्त में फिर वहाँ चले गए। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज ये पलटवार किया कि ये जो जूता फेंका गया स्वामी प्रसाद मौर्य पे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फेंकवाया। ये है सरगर्मी राजनीति की उत्तर प्रदेश में। अभी आप देखिए, अभी तो ये सिर्फ एक चुनाव के एक सीट का सवाल है और एक सीट के लिए ये चल रहा है पूर्वांचल में। बड़ी इम्पॉर्टेंट सीट है और बड़ा पोलराइजेशन बड़े ज़बरदस्त तरीके से है वहाँ। उसके ऊपर लेकर के तो ये जूते और स्याही चल रही है। तो 2024 में क्या क्या होगा, क्योंकि अब जो राजनीति है वो सिंपल चीज़ों पे नहीं रह गई है, मुद्दों पे नहीं रह गई है, प्रिंसिपल्स पे नहीं रह गई है। वो राजनीति उतर आई है सड़क छाप, और वही देखने को मिल रही है। और खुलेआम दोनों तरफ इसी तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया देखने को आगे भी मिलेगी। जो मेन इशू ये है कि क्या हमारी राजनीतिक पार्टियां कुछ और भी करेंगी या केवल इसी में उलझाए रहेंगी और लोग इसी में वो शामिल होते रहेंगे और पार्टियां, लोग जंप करते रहेंगे, पार्टीज़ ज्वाइन करते रहेंगे पार्टीज़। अल्टीमेटली क्या कोई मुद्दे या सिद्धांत की लड़ाई होगी? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मेन मुद्दा, ये मेन इशू दिखता है किसी भी तरीके से वोट मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। आप देखते हैं किस तरह भारतीय जनता पार्टी का एक कार्ड घूम फिर के कोई चुनाव हो वो चलता है डिवाइड, डिवाइड एंड मोर डिवाइड। और किसको डिवाइड? धार्मिक ध्रुवीकरण, हिंदू मुसलमान। और ये घोसी के चुनाव में भी ये भरपूर तरीके से दिख रहा है और दिखाया जा रहा है खुलेआम। बीजेपी ऑलरेडी ये बातें करने लगी है कि सपा या और पार्टीज़ जो हैं वो केवल जो है तुष्टीकरण करती हैं। अब तुष्टीकरण से साफ उनका उद्देश्य कहने का ये होता है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हैं। अब मुसलमानों को क्या मिला है इस बार्गेन में, ये आरोप तो बहुत लगता है कि तुष्टीकरण उनका होता है, लेकिन क्या मिला है ये भगवान जाने, क्योंकि ऐसा कहीं दिखता नहीं है कि उनके लिए उनका कोई दर्जा बढ़ गया हो, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ गया हो, सोशल स्टेटस बढ़ गया हो, एजुकेशनल स्टेटस बढ़ गया हो, किसी भी तरीके से नहीं बढ़ा। लेकिन ये आरोप बराबर लगता है और यही दिखा करके भाजपा अपने वोट में इजाफा करती रहती है और अपने जो उनका हिंदुत्व के नाम पे वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करती रहती है, और यही दिखता जा रहा है और ये बढ़ रहा है। जो चीज़ आप देख रहे हैं अभी तो यहीं तक सीमित है कि जूते लात चल रहे हैं, आगे क्या शेप लेगी बड़ा कभी कभी बहुत ही ख़तरा दिखता है। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे ये भी बात है कि अलावा हिंदू मुसलमान के ये जो पिछड़ी जातियों की राजनीति है ये कुछ और गुल खिलाएगी, क्योंकि दोनों सपा और भाजपा दोनों का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से अधिक पिछड़ी जातियों में सेंध लगा सके। आपको मालूम है किस तरह मायावती की ये बहुजन समाज पार्टी जो बिखरी है, क्योंकि मायावती ने वर्चुअली संन्यास तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अपने आप को बहुत कुछ विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि तमाम ईडी और सीबीआई और ये सब लगने की तमाम जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स और दौलत की वजह से उनकी अपनी राजनीति से एक्टिविटी उनकी बहुत कम हो गई है। वो एक तरीके की इनएक्टिव पॉलिटिशियन हो गई। तो जो उनका जो वोट बैंक था, अलावा दलितों के जो बहुत ही पिछड़ी में भी मोस्ट बैकवर्ड्स जो हैं, उनके लिए होड़ मची हुई है। और दोनों सपा और भाजपा इसका ये प्रयास है कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें वोट मिल जाए। उसके लिए, उन वोटों के लिए, उस राजनीति के लिए दोनों तरफ से कुछ भी करेंगे। लेकिन ये कहाँ ले जाएगा
देश को या प्रदेश को, आप खुद सोच सकते हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।